दिल्ली में पानी के बिल को लेकर के लगातार सियासत देखने को मिल रहा है। जहां आम आदमी पार्टी वन टाइम सेटलमेंट बिल की बात करती है तो वहीं भाजपा इसको ढोंग बता रही है। हम आज यहां पे लक्ष्मी नगर इलाके में पहुंचे हैं क्योंकि पानी का मामला है, जनता का मामला है, जनता का मुद्दा है। जनता के बीच में चलते हैं, यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार कहा जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जनता का जो पानी का बिल है वो अधिक आता है, तो क्या आपका भी बिल ज़्यादा आ रहा है या फिर नॉर्मल आ रहा है? नहीं, घर का तो नॉर्मल है, ये जो कमर्शियल दुकान है इसका ज़्यादा है। आप थोड़ा सा मुझे बिल दिखा दें कि क्या कुछ बिल आ रहा है, क्योंकि अमूमन देखा जाए कि जिस तरह से बिल आता है पानी का तो वो कहीं ना कहीं 500-600 रुपये महीने का बिल आता है। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये जो बिल है वो तकरीबन 98,000 का बिल है, तो कहीं ना कहीं आप खुद भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये पानी का बिल लाखों तक पहुँच रहा है। कहेंगे एक आम जनता के लिए इतना बिल जो पे करना है वो कहीं ना कहीं तकलीफदायक होगा कि एक आम जनता 98,000 का बिल कैसे पे करेगा। और सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे कि 98,000 का बिल आ कैसे रहा है, इंसान कितना पानी यूज कर रहा है जो 98,000 का बिल आ रहा है। तो जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि हम एक वन टाइम सेटलमेंट बिल ला रहे हैं जिससे कि जनता को 90% जनता का जो बिल है वो जीरो हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है ये बिल आना चाहिए? हाँ, जरूर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जनता के हित में काम करना चाहिए। अब सबका बिल इतना आएगा तो कैसे बिल पे करेगा आदमी। मैं आपको दूसरा बिल दिखाना चाहूँगा। हमारे पास एक और भी बिल आया है जिसका बिल तकरीबन 12,50,668 रुपये में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बिल है जहाँ पे 12,50,668 रुपये है। आप खुद भी सोच सकते हैं कि ये जो बिल है 12 लाख का बिल एक आम जनता के घर पे जब पहुँचा है तो देखा जाए कि 12 लाख एक बहुत बड़ा रकम होता है एक आम इंसान के लिए, आम पब्लिक के लिए। तो जिस तरह से सियासत देखा जा रहा है पानी को बिल को लेकर के, कहीं भाजपा कह रही है कि ये एक ढोंग है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो तो पानी का बिल आया वो तो सही है, लेकिन पानी गंदा भी तो आता है। आधे से ज्यादा पानी तो फेंकने पड़ता है, गंदा पानी जब जाके साफ पानी मिलता है। तो ये पानी गंदा क्यों आता है? जब उस पर कटौती बिल में तो कहीं कुछ भी है नहीं, और पानी जब गंदा आएगा तो मीटर तो चलेगा, बिजली भी फूकेगी, डबल नुकसान है। तो कम से कम पानी तो साफ देना चाहिए इनको। और पता नहीं पानी साफ कब आएगा, हम तो 8-10 साल से यही देख रहे हैं, पानी साफ ही नहीं आता है। आपका कहना है कि पानी साफ नहीं आ रहा है, यहाँ पे पानी का बिल भी अधिक आ रहा है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी केजरीवाल लगातार ये सवाल कर रही है, ये लगातार दावा कर रही है कि हम वन टाइम सेटलमेंट बिल लाएंगे जिससे कि 90% जनता का जो बिल है वो जीरो हो जाएगा। क्या ये वाकई में बिल आना चाहिए? 0% होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भैया। देखो, हम लोग घर पे नहीं रहते, सुबह जॉब पर चले गए, शाम को आए, संडे वाले दिन यूज़ कर रहे हैं पानी, और उसमें भी अगर हमारे को 5-5 हज़ार रुपये एक महीने का बिल देना पड़ रहा है, तो जिसमें कि आम आदमी क्या खाएगा और क्या भरेगा। आप देख सकते हैं मेरे पास बिल है जिसमें 5,000 रुपये बिल आने के बाद मैं इसमें क्या भरूंगा और क्या ही मैं रखूँगा, ये आप देख सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि हम बिल लाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा जो है वो अफसरों पे दबाव डाल रही है, अफसरों को रोक रही है इस बिल लाने से। तो क्या लगता है आपको कि ये सियासत हो रहा है? ये सर बिल जरूर आना चाहिए क्योंकि बहुत फ़ायदा मिलेगा हम लोगों को। और हमारा बिल आप देख सकते हो 97,000 का आ रखा है। 97,000 आप खुद भी देख सकते हैं कि 97,000 रुपया का जो बिल है वो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला बिल है कि एक पानी का बिल महीने में 97,000 आ रहा है लोगों को, तो और पानी भी साफ नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आम जनता इस पानी के बिल से त्रास्त है, वहीं पे सियासत भी काफ़ी हाई हो चुका है। जिस तरह से भाजपा पे आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, देखा जा रहा है लगातार आम आदमी पार्टी भाजपा पे आरोप लगा रही है कि भाजपा के अफसरों ने ये बिल आने से रोक रही है। तो क्या लगता है आपको कि वाकई में ऐसा हो रहा है? हाँ, हो तो रहा है, ऐसा नहीं तो आ जाना चाहिए था बिल, तो अब तक ये वाला पास हो जाना चाहिए था और फ़ायदा ही मिलेगा लोगों को। हमें तो फ़ायदा मिलेगा, औरों का तो पता नहीं, लेकिन हमारा तो बहुत बिल आया हुआ है। 97,000 रुपये का बिल है और पानी भी साफ़ नहीं आता है, बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, महिला से पूछ लेंगे। अमूमन जो घर होता है वो महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। तो मैम आप सबसे पहले बताएं, जो पानी का बिल है वो आपके घर में नॉर्मल आता है या फिर आपके भी घर में बढ़ के बिल आता है? नहीं सर, पानी का बिल हमारा 40,000 आया है सर। एक महीने का? नहीं जी, 2 महीने का। और बताइए कि हम आम पब्लिक क्या करेंगे, अपना घर गुजारा चलाएंगे कि 40,000 के बिल भरेंगे, कि हम कैसे करेंगे? पानी तो साफ आता है, पानी पूरा क्लियर आता है, पानी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम अपना घर परिवार चलाएं या कि पानी के बिल इतना भरें, तो ये तो देखना पड़ेगा ना। लेकिन आम आदमी पार्टी का केजरीवाल का ये दावा है कि वो वन टाइम सेटलमेंट बिल लाना चाहते हैं जिससे कि दिल्ली के 90% जो जनता है उसका बिल जीरो हो जाएगा, लेकिन भाजपा के अफसर इसको रोक रहे हैं। तो क्या ये वाकई में आपको लगता है कि भाजपा की तरफ से ये किया जा रहा है?
हाँ सर, ये तो भाजपा वाले तो बहुत अत्याचार करते हैं। देखिए हमारे क्षेत्र में हमारे यहाँ पर ना लक्ष्मी नगर में भाजपा का ही सब कुछ है। उनका पार्षद भी है, उनका एमएलए भी है और उनका सांसद भी है, जो कि हमने कभी सांसद को देखा भी नहीं है कि सांसद भी यहाँ कभी आए हैं, और एमएलए को भी हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी निकला है। हमारी नालियाँ गालियाँ ऐसे इन्होंने बुरा कर रखा कि जिससे हम लोग बहुत परेशान रहते हैं और कभी गली में आते भी नहीं है देखने के लिए। तो केजरीवाल जी तो काम करना चाहते हैं लेकिन अभी ये लोग नहीं करने देते हैं और उसके वजह से हम पब्लिक परेशान होते हैं। यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पानी के बिल को लेकर के दिल्ली में सियासी देखा जा रहा है। मीटर बदलवाया 8 महीने पहले पानी का। मेरा मीटर चला है अभी 154 यूनिट। परसों मेरे यहाँ रीडिंग लेने वाला आता है, कहता आपका बिल तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने कितना ज़्यादा हो गया भाई? कहता बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कितना ज़्यादा? तो कहता वो तो वहाँ से आएगा ऑफिस से। मैंने कहा ये मशीन किस लिए ले रहा भाई, तू बना के निकाल दे। तो मेरा मीटर चला 8 महीने में 154 यूनिट, जबकि 20 यूनिट फ्री देते हैं तो 160 बनता है। तो लोगों का ऐसा चूतिया बनाया जाता है जो घर पे बिना पढ़े बच्चे रहते हैं, घर में अनपढ़ होते हैं, कोई औरत है, उनको डरा के उनसे 100 200 500 जैसा उगाया जाए लेकर चल दो। आपको वो बिल नहीं बताया कि 154 यूनिट का कितना बिल हुआ? जी कुछ नहीं बताया, कहता बहुत ज्यादा बिल आएगा। बाद में हमने मीटर में देखा तो हमारी रीडिंग तो 154 यूनिट ही है। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल का ये दावा है कि हम एक वन टाइम सेटलमेंट बिल लाना चाहते हैं दिल्ली में, तो उससे दिल्ली के जनता का जो 90% बिल है वो माफ हो जाएगा दिल्ली के। तो क्या लगता है ये वाकई में बिल आना चाहिए? चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो अफसर हैं उनको भाजपा दबाव डाल रही है ये बिल नहीं पास करे। तो 100% बात है, ये डाल रही है दबाव, भाजपा दबाव डालती है। भाजपा कहाँ चाहती है जनता बचे? जनता को लुटवाना ही चाहती भाजपा। तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे जान लेना चाहेंगे, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अफसरों को भी ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। ईडी और सीबीआई का डर तो पहली बात तो होना नहीं चाहिए इंसान को। अगर अपने आप में वो स्वच्छम में सही है तो ईडी और सीबीआई का डर क्यों, डरते क्यों हैं? सामने आए, सामने भी नहीं आएंगे तो सामने वाला जितना डर होगा उतना डराएगा। इसमें तो सामने वाले की गलती नहीं है, ये तो स्वयं उनकी केजरीवाल की गलती है। दूसरी बात, जो कहते हैं वो करते नहीं है। बहुत सी बातें बता जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करके राजी होने चाहिए। भाई पब्लिक को खुशी चाहिए, पब्लिक ने चुना है उनको, तो पब्लिक को बेनिफिट भी तो कुछ होने चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, जब पब्लिक ने चुना है तो पब्लिक को बेनिफिट होनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं यहाँ पे भाजपा का सांसद है, भाजपा का पार्षद है, तो क्या भाजपा के सांसद और पार्षद के पास आप अपनी समस्या लेकर के गए? हम लोग लेके जाते हैं सर, वो सुनते ही नहीं है। देखिए काउंसलर बनी है अलका राघव यहाँ के, हमने कभी गली में देखा नहीं। देखिए हमारे गली नाली का क्या हाल होता है, और हम ना एमएलए देखते हैं। और देखिए जब से हमारे सांसद है, सांसद को तो हमने नाम ही भूल गया, सिर्फ नाम जानते हैं कि वो क्रिकेटर है, लेकिन हमने कभी गली में नहीं देखा। देखिए ऐसे ऐसे लोग के तो ये लेकर के आते हैं कि हमारे कोई काम ही नहीं होता। हम पब्लिक वोट देते हैं, आखिर ये अपने तो नहीं जीत गए हैं, हम पब्लिक मिलके वोटे तो दिए हैं, तभी तो इन्होंने जीता है। तो ये पब्लिक के लिए काम करना चाहिए ना सर। हम क्या करेंगे? हम वोट दे करके हम ऐसे मारे फिरते हैं, इनको हम राह देखते हैं कि अब आएंगे हमारा नाली ठीक कराएंगे, हमारा गली ठीक कराएंगे, कि लेकिन इन्होंने कुछ हम लोग का सुनवाई नहीं करते हैं, कभी ना मेले निकलते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि अफसरों पे दबाव डाला जा रहा है, उनको डर दिखाया जा रहा है कि यदि वो बिल लागू किया गया तो ईडी और सीबीआई के केस में उनको फंसाया। क्या लगता है वाकई में ये सही है? ये तो पब्लिक है, पब्लिक को सब मालूम है क्या सही है और क्या गलत है, कौन छुप रहा है और कौन बता रहा है, ये तो सबको मालूम है। और ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, तो इसके लिए तो कुछ बोला जा नहीं सकता। यहाँ पे जनता का मामला है, जनता का मुद्दा है, तो ये देखना होगा कि जिस तरह से यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछ लेना चाहेंगे, क्योंकि जनता का मामला है, जनता का मुद्दा है, तो जनता से ही पूछते हैं, जनता के बीच में पहुंचे हैं कि वाकई में क्या जिस तरह से दिल्ली में पानी के बिल को लेकर के सियासत देखा जा रहा है, जहाँ पे आम आदमी पार्टी बोल रही कि हम वन टाइम सेटलमेंट बिल लाना चाहते हैं, तो वहीं भाजपा कह रही कि बस आम आदमी पार्टी ढोंग करे। तो आपको क्या लगता है ये बिल आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बाकी मम्मी दसो जी,
यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे हम पूछ लेंगे, इनसे पूछते हैं कि क्या वाकई में बिल आना चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि अमूमन जो पानी के बिल को लेकर के सियासत हो रहा है, जिस पानी को बिल करके लेकर जहां आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जहां आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम दिल्ली वासियों को दिल्ली में पानी के बिल को लेकर के हम एक वन टाइम सेटलमेंट बिल लाना चाहते हैं, जिससे कि 90% जनता का जो बिल है वो जीरो हो जाएगा। वहीं भाजपा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी बस चुनावी मुद्दा उठाना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। आम आदमी पार्टी सिर्फ एजेंडे के लिए काम करिए। अब देखना यह होगा कि वाकई में जिस तरह से दिल्ली वासियों का बिल हम देखें कि किसी का बिल 95,000 आ रहा है तो किसी का बिल 1 लाख से ऊपर आ रहा है, तो क्या वाकई में वन टाइम सेटलमेंट बिल आना चाहिए, या फिर आने वाले समय में केजरीवाल का जो दावा है वन टाइम सेटलमेंट बिल को लेकर के, क्या वो वाकई में दिल्ली में लागू हो पाता है, या फिर सिर्फ सियासी घमासान के बीच में ये बिल रुक जाता है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।